अमीर बनने की साइंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह हमारी सोच, आदतें, निर्णय लेने की क्षमता और सही रणनीतियों का खेल है। हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो उसे गरीबी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाते हैं। अगर अमीरी सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से आती तो आज मजदूर सबसे अमीर होते, लेकिन असलियत कुछ और ही है। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो इसे सही तरीके से समझते हैं, इसे मैनेज करना जानते हैं और इसे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस एक अच्छी नौकरी या बड़ा बिजनेस होना चाहिए, लेकिन हकीकत में पैसा कमाने और उसे बनाए रखने की मानसिकता का होना ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग पैसों को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं देखते, वे इसे एक टूल मानते हैं, एक ऐसा हथियार जो उन्हें और ज्यादा संपत्ति बनाने में मदद करता है। वे पैसा बचाने की जगह उसे सही जगह इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वे पैसे के पीछे भागे। दूसरी ओर, आम आदमी दिन भर काम करता है, सैलरी कमाता है और अपनी इनकम को अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च कर देता है। लेकिन अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलना जानते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि अगर पैसा सही जगह लगाया जाए तो वह खुद और पैसा बना सकता है। इसलिए वे हमेशा इन्वेस्टमेंट के नए तरीके ढूंढते हैं। वे बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और दूसरी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ दे सके। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने और उसे खर्च करने के बीच उलझा रहता है, जबकि अमीर व्यक्ति पैसों को बढ़ाने के खेल को समझ चुका होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह मानसिकता आती कैसे है। इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों को समझने की क्षमता। जब तक हम पैसे को सिर्फ एक जरूरत की चीज मानते रहेंगे, तब तक हम कभी भी असली संपन्नता हासिल नहीं कर सकते। अमीर बनने का पहला नियम यही है कि हम पैसे की साइंस को समझें और यह जानें कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। गरीब व्यक्ति अपनी मानसिकता में यह मानकर चलता है कि पैसा सीमित होता है, इसलिए वह जितना कमाता है उसे खर्च कर देता है और उसके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं बचती। लेकिन अमीर व्यक्ति जानता है कि पैसा अनलिमिटेड हो सकता है, अगर उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। इसलिए वह हमेशा इनकम बढ़ाने की रणनीति पर काम करता है, नए अवसर ढूंढता है और पैसों का सही तरीके से उपयोग करता है। यही कारण है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सोचने के तरीके का भी होता है। गरीब आदमी हमेशा अपनी इनकम से मिलने वाली लिमिटेड सैलरी को खर्च करने के बारे में सोचता है, जबकि अमीर आदमी अपनी इनकम को बढ़ाने और उसे ग्रोथ देने पर फोकस करता है। इस सोच का असर यह होता है कि गरीब हमेशा एक लिमिट में रहता है और अमीर अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग अपनी जिंदगी को एक निश्चित सिस्टम के साथ जीते हैं। वे अपने समय और पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वे गैर जरूरी चीजों पर पैसे नहीं उड़ाते, बल्कि हर पैसे को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वे अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन रखते हैं और अपनी आदतों पर लगातार काम करते रहते हैं। अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप यही है कि हम अपनी गरीबी की सोच को अपने दिमाग से निकाल दें और इस बात को मानें कि पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए सही स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, बल्कि यह हमारे ज्ञान, हमारी स्किल्स और हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर हम ये सोचें कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट चाहिए, तो यह गलतफहमी होगी, क्योंकि असली अमीरी का राज किसी जादू में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और अपने पैसे को स्मार्टली इस्तेमाल करने में छुपा है। इसलिए अगर हमें अमीर बनना है, तो हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, पैसे की साइंस को समझना होगा और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा, क्योंकि यही पहला कदम है जो हमें गरीबी से निकालकर अमीरी की ओर ले जा सकता है। अमीर बनने का एक और अहम पहलू है कि हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। गरीबी एक मानसिकता होती है और जब तक हम इसे अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक हम अमीर नहीं बन सकते।
ज्यादातर लोग पैसों को लेकर नकारात्मक सोचते हैं। वे मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक ताकत है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह न सिर्फ हमारी जिंदगी बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है। अमीर लोग हमेशा अवसरों पर फोकस करते हैं। वे नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। गरीब लोग हमेशा सेफ रहना चाहते हैं। वे किसी भी नए अवसर पर शक करते हैं और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अपने अंदर की लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। हमें यह मानना होगा कि पैसा बनाना एक स्किल है और यह हर किसी के लिए संभव है। बस सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। इसके अलावा अमीर बनने के लिए हमें अपने नेटवर्क को भी मजबूत बनाना होगा। दुनिया में ज्यादातर सफल लोग उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अभी तक हमने समझा कि अमीर बनने की पहली शर्त यह है कि हमारी मानसिकता सही होनी चाहिए। हमें पैसों को लेकर एक नया नजरिया अपनाना होगा और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से ही अमीरी हासिल नहीं होती। इसके लिए हमें ठोस रणनीति भी बनानी होगी। अमीर बनने के पीछे कुछ बेहद शक्तिशाली प्रिंसिपल्स काम करते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ उन लोगों के पास जाता है जो उसे आकर्षित करने के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ पैसा पाने की इच्छा करनी है, बल्कि आपको उसके लिए अपने स्किल्स और नॉलेज को लगातार बढ़ाना होगा। इस दुनिया में पैसा उन्हीं की तरफ बहता है जो किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, जो कुछ ऐसा ऑफर करते हैं जो लोगों के लिए जरूरी है। इसीलिए अगर हमें अमीर बनना है तो हमें सोचना होगा कि हम अपने टैलेंट और अपनी स्किल्स को किस तरह से ऐसा बना सकते हैं कि लोग हमें उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हों। अमीर बनने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति में से एक है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना। एक सामान्य व्यक्ति पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहता है, लेकिन अमीर लोग हमेशा अलग अलग सोर्सेज से पैसे कमाने की रणनीति बनाते हैं। वे नौकरी करते हुए भी बिजनेस शुरू करते हैं। वे अपनी सेविंग्स को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वे रियल एस्टेट खरीदते हैं और उसे रेंट पर देते हैं। वे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज या किसी और तरीके से पैसे कमाने के मौके बनाते हैं। अगर हम सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी भी असली अमीरी हासिल नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि पैसा स्टेबल नहीं होता। यह या तो बढ़ता है या कम होता है। इसीलिए अगर हमें हमेशा फाइनेंशियली मजबूत रहना है तो हमें कई जगहों से पैसे आने की व्यवस्था करनी होगी। यही कारण है कि अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर भरोसा नहीं करते। वे हमेशा अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि पैसा सेव करने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा पैसों को बचाने पर फोकस करते हैं, लेकिन अमीर लोग इसे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो वह धीरे धीरे महंगाई के कारण अपनी वैल्यू खो देगा। लेकिन अगर आप इसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपकी नेट वर्थ को लगातार बढ़ाता रहेगा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस और डिजिटल एसेट्स जैसी चीजें आपके पैसे को बढ़ाने के शानदार तरीके हैं। अमीर लोग पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट में नहीं रखते। वे उसे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि वह खुद पैसा बनाता रहे। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कौन से एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे और कौन सी चीजें सिर्फ हमारे पैसे को नुकसान पहुंचाएंगी। इसके साथ ही हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना आना चाहिए। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है बेवजह के खर्चे। गरीब लोग अक्सर अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। वे जो भी कमाते हैं उसे महंगी चीजों पर उड़ाने की आदत बना लेते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने पैसों का बहुत ध्यान से उपयोग करते हैं। वे अपनी लाइफस्टाइल को उस स्तर पर रखते हैं जहां उनके पैसे बच सकें और सही जगह पर इन्वेस्ट किए जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि वे कंजूसी करते हैं,
बल्कि वे सिर्फ स्मार्टली खर्च करते हैं। वे दिखावे के लिए महंगे कपड़े, महंगी कारें या बड़ी-बड़ी पार्टियों पर पैसे नहीं उड़ाते, बल्कि वे अपने पैसे का उपयोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। जब उनकी इनकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि वे बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के महंगी चीजें खरीद सकते हैं, तभी वे ऐसा करते हैं। लेकिन गरीब लोग अक्सर जल्दी अमीर दिखने के चक्कर में अपने पैसे को गलत जगह खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। अमीर बनने की एक और बड़ी स्ट्रेटजी होती है, टाइम और मनी मैनेजमेंट। अमीर लोग जानते हैं कि समय सबसे कीमती एसेट है, इसलिए वे कभी भी अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करते। वे अपना हर घंटा इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वह उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाए। वे अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, वे अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और वे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार नए तरीके अपनाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपना समय बेकार की चीजों में गंवा देते हैं। वे टीवी, सोशल मीडिया और दूसरे मनोरंजन के साधनों में उलझे रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास पैसे कमाने का समय नहीं है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने समय को सही से इस्तेमाल करेंगे, तभी हम अमीर बन सकते हैं। इसके अलावा अमीर बनने के लिए हमें सेल्फ एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा। इस दुनिया में ज्यादातर अमीर लोग वे हैं जो लगातार सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। गरीब लोग अक्सर सीखना बंद कर देते हैं। वे एक बार किसी नौकरी या बिजनेस में सेट हो जाते हैं और फिर आगे कुछ नया नहीं सीखते। लेकिन अमीर लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि वे नई चीजें जल्दी पकड़ते हैं, वे नए अवसरों को समझते हैं और वे अपने पैसे को ज्यादा सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। सबसे आखिर में हमें यह समझना होगा कि अमीर बनने का असली रहस्य हमारे माइंडसेट और हमारी आदतों में छुपा है। अगर हम यह तय कर लें कि हमें अमीर बनना है और उसके लिए सही कदम उठाएं, तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक हमने समझा कि अमीर बनने के लिए सही माइंडसेट, मल्टीपल इनकम सोर्स, इन्वेस्टमेंट, खर्चों पर कंट्रोल, टाइम और मनी मैनेजमेंट जैसी चीजें कितनी जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ ये जानना ही काफी नहीं है। असली खेल तो इन सभी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करने का है। बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वे अपनी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं करते। नतीजा यह होता है कि वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। जबकि जो लोग इन नियमों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वे धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि इन सभी स्ट्रेटजीज को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, ताकि हम भी फाइनेंशियली फ्री बन सकें। सबसे पहला कदम होता है अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को परखना। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि अभी हमारी माली हालत क्या है, कितनी इनकम है, कितने खर्चे हैं, कितना सेव कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी इनकम पर फोकस करते हैं, लेकिन असल खेल तो इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस बनाने का है। हमें एक एक्सेल शीट या डायरी में अपनी सारी इनकम और खर्चों को लिखना शुरू करना होगा, ताकि हमें साफ साफ पता चले कि हमारे पैसों का बहाव कैसा है। अमीर लोग यही करते हैं, वे हमेशा अपने पैसे पर नजर रखते हैं और कभी भी इसे बर्बाद नहीं होने देते। दूसरा कदम होता है एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल बनाना। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता कि अमीर बनने का असल मतलब क्या है। आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या आप सिर्फ थोड़े ज्यादा पैसे चाहते हैं या आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य 1 करोड़ कमाना है या आप हर महीने पैसिव इनकम के जरिए 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। अमीर बनने का सफर तभी शुरू होता है जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें कहां तक पहुंचना है। तीसरा कदम होता है एक मजबूत इनकम प्लान बनाना। अगर अभी हमारी इनकम सिर्फ एक सैलरी या एक छोटे बिजनेस से आ रही है, तो हमें इसे बढ़ाने के नए रास्ते खोजने होंगे।
हमें सोचना होगा कि कौन सा नया स्किल सीखकर हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिके रहते हैं। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको अपनी इनकम के लिए कई रास्ते खोलने होंगे। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ऑनलाइन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजों में हाथ आजमाना होगा। चौथा और सबसे जरूरी कदम होता है खर्चों को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करना। फिजूल खर्ची गरीबों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वे जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। वे लोन लेकर महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। वे दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए पार्टीज पर पैसा उड़ाते हैं। लेकिन अमीर लोग इसके ठीक उलट होते हैं। वे हर खर्च सोच समझ कर करते हैं। वे सिर्फ उन चीजों पर पैसे लगाते हैं जो उनकी नेटवर्थ बढ़ाए। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। आपको अपनी हर खरीदारी को निवेश की तरह देखना होगा। क्या यह चीज मेरे लिए फाइनेंशियली फायदेमंद है या सिर्फ खर्च बढ़ाने वाली है? इसके बाद आता है सबसे बड़ा हथियार, इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप कभी भी असली अमीरी हासिल नहीं कर सकते। आपको यह समझना होगा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे सही तरीके से लगाना है। अमीर लोग हमेशा अपना पैसा इस तरह से लगाते हैं कि वह खुद खुद बढ़ता रहे। वे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा लगातार ग्रोथ करता रहता है। दूसरी तरफ गरीब लोग अपना पैसा सिर्फ खर्च करने या सेविंग अकाउंट में रखने की गलती करते हैं, जिससे उनकी वेल्थ कभी नहीं बढ़ती। अब एक और अहम बात आती है, नेटवर्किंग। अमीर बनने का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। आपके दोस्त, मेंटर्स और बिजनेस पार्टनर्स कौन हैं? यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके दोस्त सिर्फ खर्च करने और पार्टी करने वाले लोग हैं तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और फाइनेंशियल माइंडसेट वाले लोग हैं तो आप भी अमीर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना होगा। इस दुनिया में अमीर वही बनते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी स्किल में मास्टर बन जाते हैं जो लोगों की समस्या हल कर सकती है तो आप उस स्किल से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे नई नई चीजों में हाथ आजमाते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको सीखने की इस आदत को अपनाना होगा। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, धैर्य और अनुशासन। अमीर बनने का सफर लंबा होता है, इसमें सालों लग सकते हैं। लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार चलते रहते हैं तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ महीनों बाद हार मान लेते हैं। वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और जब उन्हें तुरंत पैसा नहीं मिलता तो वे अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं। अब तक हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए सही माइंडसेट, मल्टीपल इनकम सोर्स, खर्चों पर कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। पैसा कमाना और बचाना तो एक स्टेप है, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब हम पैसे को इस तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं कि वह खुद ब खुद बढ़ता रहे। यह वही सीक्रेट है जिसे सबसे बड़े अमीर लोग अपनाते हैं। वे पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। अगर हमें भी इस गेम में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ अहम स्ट्रेटेजीज को समझना होगा जो हमें न सिर्फ अमीर बनाएंगी बल्कि हमें एक स्थायी फाइनेंशियल फ्रीडम भी देंगी। सबसे पहले हमें मनी ऑटोमेशन को अपनाना होगा। यह वही तकनीक है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अपने खर्चों, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकें बिना बार बार इसके बारे में सोचे। इसके लिए हमें अपनी इनकम को अलग अलग कैटेगरी में बांटना होगा। एक हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों के लिए,
एक हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए और एक हिस्सा उन चीजों के लिए जो हमारी इनकम को और बढ़ा सके, जैसे नए बिजनेस या स्किल्स पर खर्च करना। जो लोग अपने पैसों का ऑटोमेशन सेट कर लेते हैं, वे बिना किसी स्ट्रेस के अपनी वेल्थ को बढ़ाते रहते हैं। दूसरी जरूरी चीज है लीवरेज, यानी दूसरे लोगों और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पैसा बनाना। अमीर बनने के लिए हमें यह समझना होगा कि सिर्फ अपने दम पर सब कुछ करने से हम कभी भी अनलिमिटेड इनकम नहीं कमा सकते। हमें दूसरे लोगों की स्किल्स, बिजनेस सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अमीर लोग बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन खुद हर चीज नहीं करते। वे दूसरे लोगों को हायर करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकें। अगर हमें भी बड़ा पैसा बनाना है, तो हमें स्मार्ट वर्क को अपनाना होगा और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाना होगा। अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, टैक्स प्लानिंग और लीगल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। बहुत से लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन गलत टैक्स स्ट्रेटजी की वजह से उनका बड़ा हिस्सा सरकार को चला जाता है। अमीर लोग हमेशा अपने टैक्स को कम से कम रखने की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। वह बिजनेस एक्सपेंस के जरिए टैक्स सेव करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने पैसे को इस तरह से डाइवर्ट करते हैं कि उन्हें मिनिमम टैक्स देना पड़े। अगर हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है, तो हमें टैक्स सिस्टम को समझना होगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं नेट वर्थ माइंडसेट की। बहुत से लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब हमारी नेटवर्थ बढ़ती है। नेटवर्थ का मतलब है हमारी कुल संपत्ति। जितना पैसा, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स हमारे पास हैं, उनमें से लायबिलिटीज जैसे कर्ज, लोन को घटाकर जो बचता है, वही हमारी असली नेट वर्थ होती है। अमीर लोग हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि उनकी नेट वर्थ लगातार बढ़े, न कि सिर्फ उनकी मंथली इनकम। हमें भी अपनी नेट वर्थ ट्रैक करना शुरू करना होगा और इसे बढ़ाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। अब सबसे जरूरी चीज आती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। बहुत से लोग अमीर बनने के लिए सही आदतें तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे इन्हें छोड़ देते हैं। वे शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद खर्च बढ़ा लेते हैं। वे बजट बनाते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक उस पर टिक नहीं पाते। लेकिन अगर हमें असली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो हमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़े, वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ते जाएं। यह एक बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। हमें अपने खर्चों को एक लिमिट में रखना होगा और ज्यादा फोकस अपनी वेल्थ बिल्डिंग पर करना होगा। अमीर बनने का सफर सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी लाइफस्टाइल और माइंडसेट का खेल है। अगर हम सही तरीके से अपने पैसों को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और उसे बढ़ाना सीख जाते हैं, तो हमारी अमीरी कभी खत्म नहीं होगी। याद रखिए, पैसा कमाना सिर्फ एक स्किल है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज करना एक आर्ट है। जो लोग इस आर्ट को सीख जाते हैं, वे अपनी जिंदगी में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं करते और वे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं।